Hello dear students, welcome back to the class after your evaluation 1 test. I'm sure all the test बोलो आप exam बोलो जो भी बोलो, I'm sure all the papers went off well. आप सबने अच्छे से पढ़ाई करके ही एग्ज़ाम दिया होगा and most importantly किसी ने चीटिंग नहीं किया होगा. This is what I expect from you all. ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ बिकॉज आई केप टेलिंग यू ऑल द टाइम दैट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. अगर आप चीटिंग करोगे तो आप अपने आप को ही चीट करोगे. अगर बुक से देख करके नोटबुक से देख करके एग्जाम लिख दिया आंसर्स तो नंबर तो बहुत अच्छे आ गए, बट एट द एंड व्हाट हैव यू लर्न, सीखा तो नहीं ना, बल्कि एक गलत आदत सीखी. ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल वर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा, और बिना देखे एग्ज़ाम दिया है. अभी ऑनलाइन मोड में इस तरह से तो क्लासेस नहीं चल रही है. वी होप दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स और मे बी इन अनदर 1 or 2 months हो सकता है स्कूल्स पूरी तरह खुल जाए एंड तब सबको स्कूल आना पड़ेगा. और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूएशन 2 तक आपको सबको स्कूल में ही आकर के एग्ज़ाम देना पड़े. सो चिल्ड्रेन प्लीज़ कीप योर हैबिट ऑफ राइटिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों आप लोग घर में ढंग से अगर लिखते नहीं हो तो आपकी लिखने की हैबिट ख़त्म हो जाती है एंड देन यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसीलिए लिखने की अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अपना वर्क पूरा अपडेट रखो, अपना काम रेगुलरली करते रहो, बिकॉज बहुत चांसेस हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है कि वैल्यूएशन 2 तक आपका आते आते हो सकता है आपको स्कूल में ही आके एग्ज़ाम देना पड़े. तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिखने की आपको हैबिट रहे. ओके, so let us start the class. So here I am with another video. Now as you can see on the board that I have already written the chapter number, but before starting the chapter start करने से पहले मैं कुछ questions पूछूंगी. ठीक है, मोस्ट सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है कि जब आप जैसे अभी जो बच्चे स्कूल आ रहे हो, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो? अपने घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो कैसे आते हो? कुछ बच्चों को पेरेंट्स फादर्स उनके बाइक पे ड्रॉप करके जाते होंगे, कुछ के पेरेंट्स हो सकता है 4 व्हीलर में ड्रॉप करते हो, स्कूटी पे ड्रॉप करते हो, कुछ बच्चे हो सकता है ऑन फुट पैदल चल के आते हो. ठीक है ना, घर से आपको कहीं भी जाना है, मार्केट जाना है, कोई सामान लेना है, तो अगर मार्केट सपोज बहुत पास है तो आप पैदल भी चले जाते हो. बट अगर मार्केट थोड़ा दूर है तो हाउ डू यू गो? अगर अपना व्हीकल है, अपना 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी अपनी व्हीकल है, आप या तो अपनी व्हीकल से जाते हो या ऑटो रिक्शा में जाते हो, टैक्सी में जाते हैं, हम कैब करते हैं, आजकल ओला उबर इतनी कैब्स मिल जाती हैं, तो आप कहीं ऑटो में जाते होगे, रिक्शा में जाते होगे, जैसे भी जाते होगे. व्हेन यू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी के अंदर घूमने के लिए तो हम ऑटो है, टैक्सी है, अपनी व्हीकल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो भी व्हीकल है हम यूज़ करते हैं. एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए वी यूज़ ट्रेन. अगर सिटी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है तो कई बार बसेस भी चलती हैं, लोग बाई रोड भी ट्रैवल करते हैं. अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्रैवल इन ट्रेन से हम जाते हैं. बहुत लोग आजकल बाय एयर भी जाते हैं. ठीक है ना, तो दैट मीन्स इफ वी हैव टू गो एनीवेयर, कहीं भी हमको जाना है, उस अपनी सिटी के अंदर ही कहीं जाना है या हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो हम क्या करते हैं, वी यूज सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम किसी व्हीकल से ही जाते हैं ना, पैदल चल के तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. पैदल हम कब चलते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे घर से बहुत पास है. से बहुत बच्चे हैं जो जीटीसी कैंपस के अंदर रहते हैं तो पैदल चल कर के स्कूल आते हैं क्योंकि घर बहुत पास है, घर से स्कूल बहुत पास है. या जैसे अब आपको मार्केट जाना है जीटीसी से, तो आप गेट से बाहर निकलते हो, 39 जीटीसी के गेट से बाहर निकलते हो, बाहर निकलते सदर बाज़ार आ जाता है. लेकिन अगर कहीं और दूर जाना है, सपोज जेएचपी मॉल जाना है या किसी और मार्केट में जाना है, देन हाउ डू यू गो? तब तो आप पैदल नहीं जाते हो ना. देन यू इधर गो बाय 2 व्हीलर, बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, या आप कोई 4 व्हीलर यूज़ करते हो, रिक्शा करते हो, ऑटो करते हो, ई रिक्शा करते हो जिसको हम टोटो बोलते हैं. सो व्हाट आर दीज आर ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये क्या है, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है
यात्रा करने के साधन। These are all different means of transport. ये सारे अलग अलग means of transport हैं जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं. Okay, so today we are going to learn about means of transport. ठीक है, as you can see on the board, chapter 12, means of transport. So children, take out your EVS book and turn to page number 72. ठीक है, turn to page number 72. That is means of transport. Okay, means का मतलब होता है साधन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यात्रा करने के जो साधन हैं. सो आई होप एवरीवन हैज टेकन आउट देयर ईवीएस बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 72. ओके, सो ऑन दिस पेज चिल्ड्रन यू विल सी सम पिक्चर्स. ठीक है, इस पेज पे आपको कुछ एक पिक्चर्स दिखेंगी. ऑन पेज नंबर 72 एंड 73 बोथ यू विल फाइंड सम पिक्चर्स. ये देखो, जैसे आपको यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स दिख रही हैं. ठीक है, so we will learn about the names of these pictures. सबसे पहले क्या है, अभी हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन. ठीक है, इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ये लेसन पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगे. ये लेसन पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगे, मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि ये लेसन पढ़ने के बाद आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि आप ये सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी. ठीक है, पैदल भी जो हम आते हैं बाय फुट, दैट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग यू कैन से. इसमें हम कोई ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट एक वो भी ट्रैवल करने का एक तरीका है. यस, पैदल ऑन फुट हम कहाँ जाते हैं, टू प्लेसेस विच आर वेरी नियर, जो हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास होती हैं, हम बस वहीं पैदल जाते हैं. ठीक है, अभी जो बच्चे जीटीसी कैंपस में रहते हैं या सदर बाज़ार में हो, आप पैदल चल के स्कूल आ जाते हो. बट आई एम श्योर जो फुलवरिया में रहते हैं वो आप पैदल चल के नहीं आ पाओगे, क्योंकि इतना कम डिस्टेंस तो नहीं है कि आप फुलवरिया से स्कूल तक पैदल आ जाओ. ठीक है, सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड देन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो जो यात्रा के साधन हैं, जैसे जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, दे आर द मीन्स. ठीक है, उनके थ्रू हम ट्रैवल करते हैं. डिफरेंट वेज, हम कैसे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं. जैसे बाय लैंड ट्रैवल करते हैं, जो लैंड पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. बाय एयर ट्रैवल करते हैं एंड बाय वाटर. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. सो इन दिस लेसन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर, लेट मी राइट the learning objective. That means what all are we going to learn in this lesson. LEARNING, learning. OBJECTIVES, learning objectives. ठीक है, learning objectives क्या क्या हैं. The learning objectives are different modes of transport. First is DIFFERENT, different. MODES, modes of. TRANSPORT, different modes of transport. ठीक है, then second is why we need to travel. ठीक है, and third learning objective is different. DIFFERENT, different ways of traveling. ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. डिफरेंट अलग अलग कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. दीज आर द 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मतलब ये नहीं कि हम बस इतनी ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और जो भी कुछ होगा मैं बताऊंगी. सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मोड्स का मतलब है कि जो अलग अलग हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं.
तो ट्रेन है, बस है, कार है, ठीक है, स्कूटर है, स्कूटी है, जीप है, जो भी हम बाय एयर जो जाते हैं तो एयरक्राफ्ट है, शिप है, बोट है, दीज आर ऑल डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो अलग अलग हम साधन यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। अपनी सिटी के अंदर अगर बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो हम रिक्शा पे भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, जो साइकिल रिक्शा जिसको बोलते हैं, साइकिल पे जाते हैं, या टोटो है, ऑटो है, ठीक है। देन व्हाई वी नीड टू ट्रैवल, हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। ये तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। द क्वेश्चन अराइजेज इज कि व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवल, हमें ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है। नाउ चिल्ड्रन, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवल, हम क्यों ट्रैवल क्यों करते हैं। हम ट्रैवल ही ना करें तो हमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट डू यू थिंक कि हम बिना ट्रैवल किए रह सकते हैं? वी कैन नॉट लिव। रोज स्कूल आप पढ़ने आते हो, मैं रोज स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, तो हमें कोई ना कोई तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए, स्कूल से घर तक आने के लिए वी नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम घर में तो नहीं बैठ सकते ना, घर से हमें बाहर निकलना ही निकलना है। कोई चीज़ ख़त्म होती है, हम मार्केट जाते हैं, घर रोज़ खाना हमको खाने के लिए खाना तो चाहिए, तो वी नीड फ्रूट्स, वी नीड वेजिटेबल्स, वी नीड राशन, मिल्क है, एग है, राशन की सारी चीज़ें, सब कुछ हमें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें घर बैठे बैठे तो नहीं मिलेंगी। ऑफ कोर्स यू कैन से कि आजकल तो मैम ऑनलाइन सब चीज़ें घर पे आ जाती हैं, कि बहुत सारी चीज़ें आजकल सबकी होम डिलीवरी भी होती है। बट ऐसा तो नहीं है कि होम डिलीवरी होती है तो इसका मतलब है कि हम घर से निकलना ही बंद कर देंगे। बाहर तो हमें निकलना ही है, ट्रैवल हमें करना ही है। देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी की होम डिलीवरी नहीं होती है हमें, और घर में सामान मंगवाना और बाहर जाके लेने में डिफरेंस है। हमें घर से बाहर निकलना ही निकलना है, किसी से मिलने जाना है, किसी रिलेटिव के घर जाना है, अपने वर्क प्लेस पे जाना है। पापा आपके ऑफिस जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अधिकतर बच्चों के फादर 2 व्हीलर्स पे जाते हैं, बाइक है, मोटर बाइक है, स्कूटी है, या 4 व्हीलर जैसे भी जाते होंगे। तो कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवल। इसका आंसर ये है कि हमें वी कैन नॉट लिव एट होम, हमको घर से बाहर निकलना ही निकलना है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, खाने के लिए सब्जी चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और बहुत सारी हमारी डेली यूज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम बहुत एक्स्ट्रा अगर चीज़ों की बात नहीं भी करें तो हमारे डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो सब हमें चाहिए। पेरेंट्स आप अगर कैंटीन जाते होगे, आप भी जाते होगे CSD कैंटीन में, तो किसी न किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही जाते होगे, सामान लेने के लिए हम जाते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू ट्रैवल? वी नीड टू ट्रैवल बिकॉज वी रिक्वायर सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे काम हैं। बैंक तो हमारे घर पे नहीं आएगा ना, बैंक के लिए हमको बाहर, घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वी नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तबीयत खराब होती है, वी गो टू द हॉस्पिटल, कहीं घूमने जाने का मन है तो मॉल चले गए, कहीं पिकनिक पे गए, ठीक है ना। तो काम के लिए हमको घर से बाहर निकलना ही निकलना है, और बाहर घर से निकलने का क्या मतलब है कि हमें कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तबीयत खराब होती है, वी गो टू अ डॉक्टर, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ना। तो वी नीड टू ट्रैवल बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट कम टू अस एट आवर प्लेस। हर चीज़ें हमारे घर पे तो नहीं आ सकती हैं, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना ही निकलना है, हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हम घर से बाहर निकले और खड़े हो गए कि चलो घर से तो बाहर निकल है। नो, ऐसा तो नहीं होता है। वी हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना। बैंक का काम है तो वी विल हैव टू गो टू द बैंक। पोस्ट ऑफिस में काम है तो वी विल हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, कुछ है, तो हम शॉप में जाते हैं। सो वी नीड टू ट्रैवल बिकॉज वी हैव टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स एंड everything cannot come to our place. And then different ways of traveling. एक है means of transport, मतलब यात्रा के जो साधन हैं, and different ways of traveling का मतलब है कि हम कौन कौन से अलग अलग वेज से ट्रैवल करते हैं, किस किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, उन तरीकों से हम ट्रैवल करते हैं। और जैसे अगर हम बाय लैंड, अगर हम ज़मीन पे ट्रैवल करते हैं, बाय रोड ट्रैवल करते हैं, तो जैसे बस है, 4 व्हीलर है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, ट्रेन है, दीज आर ऑल
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन ऑन लैंड, जो कि ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बाय एयर लोग ट्रैवल करते हैं एंड बोट से, शिप से भी ट्रैवल करते हैं. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से ट्रैवल करने के जो तरीके हैं, ठीक है. और उन अलग अलग तरह से जो हम ट्रैवल करते हैं उसमें जो हम अलग अलग साधन यूज करते हैं, दे आर means of transport. So means of transport and ways of traveling, these are two different things. Okay children, so I hope you have understood the learning objectives. और इससे related और जो भी चीज़ें हैं मैं बताऊंगी. So today I will end the class. In the next class we will start with try this exercise. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.